कांस्टेबल अनिल यादव सेवानिवृत्त। और अब जीवन रक्षा पदक कांस्टेबल अमित कुमार सिंह 31 बटालियन 19 नवंबर 2022 बिहार राज्य का कटिहार रेलवे स्टेशन अवकाश पर जा रहे कांस्टेबल अमित कुमार सिंह ने यात्रा के दौरान छोटे बच्चे के साथ एक महिला को देखा जो ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में लड़खड़ा कर गिर पड़ी और उनका पैर ट्रेन की सीढ़ियों में फंस गया। बिना अपनी जान की परवाह किए कांस्टेबल अमित कुमार सिंह दौड़े और प्लेटफॉर्म पर घिसटती जा रही महिला और बच्चे को सुरक्षित खींच लाने में कामयाब रहे, परंतु स्वयं ट्रेन की चपेट में आकर बुरी तरह जख्मी हो गए और इस बहादुर प्रहरी की पेल्विक बोन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। अपनी जान पर खेलकर अमूल्य मानव जीवन की रक्षा करने वाले कर्तव्यनिष्ठ और बहादुर प्रहरी कांस्टेबल अमित कुमार सिंह को राष्ट्र द्वारा जीवन रक्षा पदक से अलंकृत किया गया। कांस्टेबल अमित कुमार सिंह। और अब प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस बल के उन कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों के लिए जिन्हें मुख्य अतिथि महोदय अब अपने कर कमलों से विभूषित करेंगे। उल्लेखनीय है कि इन सभी अधिकारियों को पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से पहले ही अलंकृत किया जा चुका है और आज अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के फलस्वरूप प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अलंकरण हेतु सबसे पहले आ रहे हैं श्री आयुष मणि तिवारी, IPS IG BSF। श्री दीपक चतुर्वेदी, IG चीफ लॉ ऑफिसर बल मुख्यालय नई दिल्ली। श्री अश्विनी कुमार शर्मा, IG त्रिपुरा फ्रंटियर। और अब सेवानिवृत्त अधिकारियों में सर्वप्रथम श्री JS ओबरॉय, VSM IG रिटायर्ड। श्री KK गुलिया, IG रिटायर्ड। श्री असीम व्यास, IG रिटायर्ड। और अब डीजीज ट्रॉफी फॉर बेस्ट फील्ड जी टीम। किसी भी सैन्य बल का सूचना तंत्र उसकी सामरिक सफलता में अहम रोल अदा करता है और सीमा सुरक्षा बल में यह भूमिका निभाती है। फील्ड में तैनात BSF की जनरल यानी जी विभाग की कुशल एवं प्रतिभावान प्रहरियों की टीम। और इस वर्ष बेस्ट फील्ड जी टीम के मानदंडों पर सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल कर पूरे सीमा सुरक्षा बल की फील्ड जी टीम्स में से अव्वल रही है।
छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर की जी टीम इस विशेष सम्मान को अपने इंस्पेक्टर जी के साथ ग्रहण करने आ रही है, बल्कि एक कुशल एवं प्रतिभावान अधिकारी श्री अजीत सिंह बघेल, असिस्टेंट कमांडेंट जी। उल्लेखनीय है कि बीएसएफ की फील्ड जी टीम फील्ड में तैनात रहकर सुरक्षा की संभावित चुनौतियों से हर पल आगाह करते हुए सक्रिय रूप से हिस्सा लेती है। फलतः सीमा सुरक्षा बल के प्रहरी ऑपरेशन में सफलता हासिल कर बल की सामरिक उपलब्धियों को एक नवीन मुकाम तक पहुंचाते हैं। और अब इस वर्ष के विशेष गौरवपूर्ण सम्मानों की श्रृंखला में वो सम्मान जिसे हासिल करने के लिए सभी बटालियंस लालायित रहती हैं, ख्वाहिशमंद रहती हैं। पूरे सीमा सुरक्षा बल में ट्रेनिंग, ऑपरेशन, प्रोविजनिंग और एडमिनिस्ट्रेशन में सर्वश्रेष्ठ बटालियन के लिए जनरल चौधरी ट्रॉफी। गर्व से अपने एडजुटेंट के साथ इस गौरवपूर्ण सम्मान को प्राप्त करने आ रहे हैं। अनूठी कमांड क्षमता व प्रशासनिक दक्षता से अपनी बटालियन को इस प्रतिष्ठित सम्मान का हकदार बनाने वाले तथा यूएन पीस कीपिंग मेडल और प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए होम मिनिस्टर्स मेडल से अलंकृत बल के एक अनुभवी अधिकारी श्री सतीश कुमार मिश्रा, कमांडेंट 76 बटालियन। साथ हैं बटालियन के एडजुटेंट श्री अरविंद कुमार सिंह, डिप्टी कमांडेंट। सन 1967 में अस्तित्व में आई 76 बटालियन 1971 के युद्ध में भी भाग ले चुकी है। और अब नक्सल प्रभावित राज्यों में और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ऑपरेशंस में अव्वल रही बटालियंस के लिए महानिदेशक ध्वज। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ऑपरेशंस में सर्वश्रेष्ठ बटालियन के लिए इस गौरवपूर्ण सम्मान को अपने एडजुटेंट के साथ ग्रहण करने आ रहे हैं, बल्कि एक बहादुर व कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी श्री राघवेंद्र सिंह, कमांडेंट 94 बटालियन। साथ है बटालियन के एडजुटेंट श्री दिनेश सिंह, डिप्टी कमांडेंट। उल्लेखनीय है कि 94 बटालियन को यह गौरवपूर्ण सम्मान उस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए दिया जा रहा है जिसके अंतर्गत 16 अप्रैल 2024 को छत्तीसगढ़ कांकेर में बटालियन के बहादुर जवानों ने डीआरजी जवानों के साथ संयुक्त अभियान को अंजाम दिया और उसमें 29 नक्सली मारे गए। और अब उत्कृष्ट सीमा प्रबंधन के लिए महाराणा प्रताप ट्रॉफी फॉर बेस्ट फ्रंटियर इन बॉर्डर मैनेजमेंट तथा ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में सर्वश्रेष्ठ फ्रंटियर के लिए अश्विनी कुमार ट्रॉफी। गर्व से इन दोनों ही गौरवपूर्ण सम्मानों को इस वर्ष हासिल कर पूरे सीमा सुरक्षा बल में विजेता रही फ्रंटियर के महानिरीक्षक इन सम्मानों को हासिल करेंगे। अपने स्टाफ ऑफिसर के साथ इन दोनों ही प्रतिष्ठित सम्मान को प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। इस वर्ष बॉर्डर मैनेजमेंट तथा ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में फिर से अव्वल रहे फ्रंटियर के इंस्पेक्टर जनरल, एक दक्ष व प्रतिभावान अधिकारी श्री डी.के. बुरा, आईजी जम्मू फ्रंटियर। साथ हैं स्टाफ ऑफिसर श्री हर्षवर्धन, डिप्टी कमांडेंट। सर्वप्रथम लगातार तीसरी बार बेस्ट फ्रंटियर इन बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए महाराणा प्रताप ट्रॉफी व प्रशस्ति पत्रक। और अब इस वर्ष फिर ट्रेनिंग तथा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में सर्वश्रेष्ठ फ्रंटियर के लिए अश्विनी कुमार ट्रॉफी के साथ साथ प्रशस्ति पत्रक की हकदार जम्मू फ्रंटियर। जम्मू फ्रंटियर के बहादुरों ने न सिर्फ अपने अद्भुत व्यावसायिक क्षमता का प्रदर्शन किया है, बल्कि सीमा प्रबंधन और प्रशिक्षण तथा खेल कूद के उच्च मानदंडों पर भी अव्वल रही है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और अब समय है सीमा सुरक्षा बल के 60वें स्थापना दिवस तथा हीरक जयंती वर्ष के अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों द्वारा सीमा सुरक्षा बल के हीरक जयंती डाक कवर के विमोचन का। देवियों तथा सज्जनों, डाक विभाग के अनुमोदन के उपरांत सीमा सुरक्षा बल हीरक जयंती वर्ष में आज माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से लोकार्पित यह डाक कवर
यह बल सीमा सुरक्षा बल हीरक जयंती के रूप में गौरवशाली इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। और अब समय है सीमा सुरक्षा बल की वार्षिक पत्रिका बॉर्डरमैन का माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों द्वारा विमोचन का। यह पत्रिका सीमा सुरक्षा बल के गत 1 वर्ष की उपलब्धियों, बहुमूल्य लेखों एवं सीमा प्रहरियों की रचनाओं का अनुपम संगम है। बॉर्डरमैन एनुअल मैगजीन का मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों द्वारा लोकार्पण। और अब महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री दलजीत सिंह चौधरी समस्त सीमा प्रहरियों की तरफ से माननीय मुख्य अतिथि महोदय को एक स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे, जो इस दिवस की याद को महोदय के हृदय में सदैव के लिए बरकरार रखेगा। और अब मुख्य अतिथि महोदय अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी, गृह व सहकारिता मंत्री, भारत सरकार। आज राजस्थान की यह वीर भूमि पर सीमा सुरक्षा बल के 60वें स्थापना दिन परेड के मौके पर मेरे साथ यहां पर उपस्थित मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्रीमान गजेंद्र शेखावत जी, श्री प्रेमलाल बैरवा, माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान श्री जोगाराम जी, श्री मीराराम जी, श्री गीता बरवार जी, श्री मुकेश राजपुरोहित जी और मेरे साथ उपस्थित श्री दलजीत सिंह के नेतृत्व में बीएसएफ के सभी जवान। और आज ये परेड दिन की आत्मा ऐसे मेरे बीएसएफ के प्रिय जवानों, बीएसएफ के परिवारजनों और उपस्थित सभी नागरिकों को मैं बीएसएफ के 60वें स्थापना दिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, सबसे पहले तो ये राजस्थान की भूमि बीएसएफ के 60वें स्थापना दिन के लिए यहां पर परेड करने का जो निर्णय किया, इसको मैं बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं, क्योंकि बीएसएफ के जवानों की वीरता, इसके अनुरूप भूमि पूरे भारतवर्ष में राजस्थान के अलावे कोई उचित स्थान नहीं है, जो वीर परंपरा को आज भी सीमा पर लेकर हमारे जवान आगे बढ़ रहे हैं। 6 दशकों से साहस, शौर्य, बलिदान, इसके बल पर ही आपने देश के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को उसका बिरुद प्राप्त करने का काम किया है। और न केवल आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में जाने जाते हैं, वहां पर आने वाली सभी चुनौतियों को पार कर देश की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति को मजबूत करने का काम मेरे बीएसएफ के जवानों ने किया है। और इसी का कारण है कि सीमा पर से कोई भी सूचना आती है किसी अप्रिय घटना की, और जब मालूम होता है कि वहां बीएसएफ का जवान मौजूद है, तो मन में देश के गृह मंत्री को जरा भी चिंता नहीं होती है, मेरे जवान है, उससे निपट लेंगे। 1 दिसंबर 1965 से लेकर आज तक निरंतर देश की पूर्वी और पश्चिमी सीमा को सुरक्षा देने का आपका जो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड आपने बहुत बखूबी निभाया है। और इसके लिए डीजी बीएसएफ से लेकर बल के सबसे छोटे जवान तक सभी अभिनंदन के पात्र हैं। और मैं पूरे भारत सरकार और देश के करोड़ों देशवासियों की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और साधुवाद आप सभी को देता हूं। अभी यहां आने से पहले मैंने 1992 शहीद जवान, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उनको भी
मैं सैल्यूट कर कर यहां आया हूं। मैं आज वो 1992 जवानों के परिवारजनों को बताना चाहता हूं कि आपने निश्चित रूप से आपके परिवारजन को खोया है, परंतु आपके परिवारजन के बहादुरी के कारण, समर्पण के कारण और वीरता के कारण बीएसएफ ने देश की सुरक्षा के इतिहास में कई स्वर्णिम पृष्ठ पर अपना गौरवपूर्ण अधिकार प्राप्त करने में सफलता की है और ये युगों युगों तक देश की जनता आपके परिवारजनों की ऋणी रहेगी, आपकी भी ऋणी रहेगी और मैं समग्र राष्ट्र की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आज हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी और महान स्वतंत्रता सेनानी भाई परमानंद का पुण्यतिथि है। ये दोनों देशभक्तों को मैं हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, विश्व के सबसे बड़े सीमा रक्षक बल के स्थापना दिन की भव्य परेड को हम सभी ने अभी देखा है और परेड देखते ही आपकी चुस्ती, आपकी शिस्त और आपकी वीरता जो आपकी भाव भंगिमाओं से दिखाई पड़ती है, उसका सुखद अनुभव हुआ है और मैं आमंत्रण मुझे देकर इस परेड में हिस्सेदारी निभाने के लिए मुझे यहां बुलाया, इसलिए मैं बीएसएफ के समस्त प्रहरी परिवार को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं।